और अब बात डॉन मुख्तार अंसारी की करते हैं। मुख्तार अंसारी की पंजाब में मौजूदगी तो पहले ही कटघरे में थी, अब वो एम्बुलेंस भी सवालों के घेरे में है, जिस पर सवार होकर अंसारी बुधवार को मोहाली कोर्ट पहुंचा था। यूपी नंबर की जो एम्बुलेंस एक हाई प्रोफाइल कैदी को अदालत लेकर पहुंची थी, उसका रजिस्ट्रेशन 4 साल पहले ही खत्म हो चुका है। यूपी के डॉन मुख्तार अंसारी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब लगा कि अब विवाद खत्म और पंजाब से यूपी ट्रांसफर की तैयारी शुरू हो चुकी है, तभी नए विवाद खड़े हो रहे हैं। बुधवार को अंसारी की मोहाली अदालत में पेशी की ये तस्वीरें सबने देखी। इन्हीं तस्वीरों के बीच ये एम्बुलेंस अचानक सुर्खियों में आ गई। नंबर है यूपी 41 807171 और यही नंबर अब सबको खटक रहा है, क्योंकि पंजाब की जेल में बंद और पंजाब पुलिस के साथ कोर्ट पहुंचे अंसारी के पास यूपी की एम्बुलेंस थी, जिसको लेकर तरह तरह के सवाल खड़े होने लगे। पहला सवाल तो यही कि आखिर अंसारी को पंजाब में यूपी की एक निजी एम्बुलेंस का इस्तेमाल करने की इजाजत कैसे मिल गई। पड़ताल में पता लगा कि ये एम्बुलेंस यूपी के ही बाराबंकी में डॉक्टर अलका राय के नाम पर रजिस्टर्ड है और अंसारी 2013 से ही इसका इस्तेमाल कर रहा है। खबरें तो यहाँ तक है कि इस एम्बुलेंस के लिए पैसे भी मुख्तार अंसारी ने खर्च किए थे और यूपी सरकार का इल्जाम तो यहाँ तक है कि ये एक लग्जरी बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस जिसका गलत ढंग से इस्तेमाल हो रहा है। प्राइवेट एक निजी एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि बुलेट प्रूफ है, लग्जरी है। ये किस प्रकार से किस नियम के तहत कर रहे थे, इन सब चीज़ का तो पंजाब पुलिस को और साथ ही साथ उनकी सरकार, जो कांग्रेस की सरकार है, जो एक संरक्षण दे रही है एक माफिया, एक डॉन को, उसका जीता जागता सबूत आ जा रहा है। तो इसका जवाब तो कांग्रेस सरकार देगी। दिलचस्प बात यह है कि जनरल का राय के अस्पताल के नाम पर ये एम्बुलेंस रजिस्टर्ड है। खुद उनको भी इसके मौजूदा हाल की कोई जानकारी नहीं। ये देखिए, अभी तक तो मुझे पता नहीं क्या क्या खबरें मिली हैं कि बाराबंकी में मेरा अस्पताल था और क्या क्या था। तो मैं बाराबंकी से तो मेरा कोई नाता नहीं है। हाँ, मुख्तार अंसारी हम लोगों के विधायक हैं और कुछ साल पहले बहुत पहले की बात है कि उन्होंने कुछ एक मैसेज भिजवाया था और कुछ कागज़ भिजवाए थे कि वो एक एम्बुलेंस ख़रीदना चाहते हैं। विधायक होने के नाते पब्लिक के लिए एम्बुलेंस चाहिए था और वो किसी हॉस्पिटल के ही नाम पे एम्बुलेंस अलॉट होता है, तो वो मेरा अस्पताल के नाम से वो लेना चाहते हैं। आप लोग भी जानते हैं, अगर हमारे विधायक जी ने हमसे कुछ मांगेंगे फेवर तो हम ना तो कह नहीं सकते। तो हम लोगों ने अपना कुछ कागज़ साइन किए थे, लेकिन ये बहुत पुराना विषय है और उसके बाद हमें उसके बारे में कोई जानकारी है ही नहीं जब तक आप लोगों ने मेरे संज्ञान में नहीं डाला। तो अब इसके बारे में मुझे भी जानकारी कर लेने दीजिए कि स्टेटस क्या है। लेकिन एक ये कोई प्रकरण काफ़ी साल पहले की है, 2013 की बात जो आप ये 2013 में 2009 के बाद की घटना है। तो उन्होंने कागज प्रोवाइड कराया था और आप लोगों ने इस पर सिग्नेचर किया। हाँ, मेरे भाई ने उसके ऊपर एज अ डायरेक्टर, नहीं मेरे नाम पे नहीं है, हॉस्पिटल के नाम पे है। हॉस्पिटल के नाम जी, वो ऐसा हम लोगों को था कि हाँ भाई, हमारे हॉस्पिटल के नाम पे वो एम्बुलेंस अपने लिए वो खरीद रहे हैं, तो ऐसा हमारे संज्ञान में था। लेकिन उसके बाद उसका क्या हुआ हमें कोई जानकारी नहीं। सूत्रों के हवाले से खबर तो यहाँ तक है कि यूपी नंबर की जो एम्बुलेंस एक हाई प्रोफाइल कैदी को अदालत लेकर पहुंची थी, उसका रजिस्ट्रेशन तक 4 साल पहले ही खत्म हो चुका है और बाराबंकी में स्थानीय प्रशासन के पास एम्बुलेंस से जुड़ी कोई जानकारी मौजूद नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। और अब खबर हिमाचल के सिरमौर जिले से है, जहां पर बीजेपी से बागी होकर पच्छाद से उपचुनाव लड़ने वाली दयाल प्यारे ने
कांग्रेस का दामन थाम लिया है। दिल्ली में दयाल प्यारी कांग्रेस में शामिल हुई। हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला और चंडीगढ़ से पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता पवन बंसल ने उन्हें सदस्यता दिलवाई है। आपको बता दें कि दयाल प्यारी लगातार 3 बार जिला परिषद की सदस्य रह चुकी हैं। दयाल प्यारी जब हिमाचल में कांग्रेस की सरकार थी तब सिरमौर जिला परिषद की चेयरपर्सन भी रह चुकी हैं। पच्छाद विधानसभा क्षेत्र से 2019 में उपचुनाव में दयाल प्यारी के भाजपा प्रत्याशी होने की प्रबल संभावना थी, लेकिन बाद में भाजपा ने उनके बजाय रीना कश्यप को टिकट दिया था, जिसके बाद दयाल प्यारी बागी हो गई थी और उन्होंने आजाद होकर चुनाव लड़ा था। हालांकि वे चुनाव जीत नहीं पाई थी, लेकिन वोट हासिल करने के मामले में वो तीसरे नंबर पर रही थी। बाद में भाजपा ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था और अब वो कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। और अब खबर कांगड़ा से है, जहां पर गांव सलाड़ी में तेज रफ्तार ट्रक ने एक बेजुबानों के लिए काल बनकर पहुंचा। तेज रफ्तार ट्रक ने भेड़ों को सरेआम कुचल दिया, जिसमें 32 भेड़ों की मौत होगी, जबकि 20 घायल हो गई हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। हरियाणा की मंडियों में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू कर दी गई है, लेकिन पहले दिन कई मंडियों में गेहूं का एक दाना भी नहीं खरीदा गया। इसके साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि यहां पर गेहूं नहीं पहुंचा है। बात अगर कुरुक्षेत्र की अनाज मंडी की जाए तो यहां भी खरीद शुरू नहीं हो पाई है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि 10 अप्रैल के बाद मंडियों में गेहूं पहुंचना शुरू हो जाएगा, जिसके बाद खरीद भी शुरू कर दी जाएगी। नहीं, आज वैसे अभी तक गेहूं नहीं आई है। कुछ इस बार सीजन थोड़ा लेट बता रहे हैं। 10 तारीख के आसपास से कुछ किसानों से बात हुई थी, उन्होंने 10 तारीख के आसपास से बताया था। और कल कुछ किसानों के फ़ोन भी आए हैं मेरे पास, उनका शेड्यूल उनके पास मैसेज आज का आया हुआ था, पर उनकी अभी गेहूं तैयार नहीं हुई है। लगभग 10 या 15 तारीख के आसपास उनकी गेहूँ आने की। हरियाणा प्रदेश की अनाज मंडियों में आज से गेहूं की सरकारी खरीद के दावे किए गए थे। मैं इस समय मौजूद हूं कुरुक्षेत्र की अनाज मंडी में। कुरुक्षेत्र की अनाज मंडी ये पूरी तरह से अनाज मंडी है और यहां पर दावे किए गए थे कि 1 अप्रैल से गेहूं आएगी, मगर जो मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी हैं वो कह रहे हैं कि अभी फसल आने में थोड़ा समय लगेगा। 10 तारीख के बाद यानी कि 10 अप्रैल के बाद मंडी में गेहूं धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएगी। अभी मंडी पूरी तरह से खाली पड़ी हुई है। मंडी में कहीं पर भी गेहूं का एक भी दाना नहीं आया है। मार्केट कमेटी की बात की जाए या मंडी की बात की जाए तो मंडी ने अपनी तरफ से पूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं और मंडी की पूरी तरह से साफ सफाई करवा दी गई है, उचित व्यवस्था करा दी गई है और यहां तक कि बारदाने को लेकर सबसे बड़ी समस्या मंडी में रहती है, उसकी भी पूरी तरह से व्यवस्था करा दी गई है। हालांकि पिछली बार की बात की जाए तो 8,81,000 मीट्रिक टन गेहूं आया था, यानी कि बम्पर पैदावार हुई थी। अब की बार भी किसानों के खेत में गेहूं की जो बम्पर पैदावार